कई लोग रिसेंटली कमेंट सेक्शन में या लाइव में पूछते हैं कि मैम एनल के लिए कैसे उसको कन्विंस करें। देखिए, उसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड कोच रितु, और सही गाइड करूंगी आपको। वीडियो शॉर्ट होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी, इसलिए बिना स्किप किए सारी चीजें देखते रहो। बहुत काम की, हर एक लाइन आपके काम की होगी। तो एनल परफॉर्मेंस जो होता है ना, वो डेफिनेटली अननेचुरल है। नेचुरल तो नहीं है, नेचुरल तो वो वेजाइनल पेनिट्रेशन ही होता है। इसीलिए जब भी आप अननेचुरल कुछ करते हो तो उसके अंदर आपके अंदर क्यूरियोसिटी जितनी होती है उतनी ज़्यादा डर भी होता है, एंजाइटी भी होती है। खासतौर से पेनिट्रेट आप कर रहे हो, चाहे वजाइना में कर रहे हो, चाहे आप एनल में कर रहे हो, एनस में कर रहे हो, बट पेनिट्रेशन तो आपको कर रहे हो, इसलिए आपको वो एंजाइटी महसूस नहीं होगी, बल्कि आपको एक्साइटमेंट होगी, कुछ नया करने मिलेगा, कुछ नया करने मिलेगा। बट पेनिट्रेट आप कहाँ कर रहे हो? एक फीमेल पार्टनर के शरीर के अंदर। जब किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है तो कितना उसको दर्द महसूस होता है, कितना उसको डर महसूस होता है, और आप वही चीज़ उसको जानबूझ के कराओगे तो जाहिर सी बात है उसमें वो डर हो सकता है। इसीलिए 3 टिप्स आपको बताती हूँ जो उसके शरीर को एकदम रिलैक्स कर सकता है, उसके शरीर को और ज़्यादा कंफर्टेबल बनाने में मदद कर सकता है, और आप उसको कन्विंस उस सिचुएशन पे कर सकते हो। सबसे पहली बात दोस्तों कि उसको अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो पहले ही जानती है कि आप एनल कर रहे हो सकता है प्रिपरेशन में थोड़ी सी दिक्कतें आए। थोड़ा थोड़ा उसको कन्विंस करना, शुरू से ही आप उसको बिल्कुल कन्विंस मत करो। पहले उसको अच्छे से अराउस करो, उसको किस करो, उसको टच करो, उसके वजाइना में टच करो। उसको ये शुरू से ही मत करो आज हम एनल करेंगे, आज हम एनल करेंगे, हाँ आज मना मत करना, हाँ आज मना मत करना, हाँ। बस आप उसको ऐसे बताओ कि हम आज ट्राई करेंगे, आज हम कोशिश करेंगे, चलो एक बार देख लेंगे, ट्राई करेंगे। अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो तो हम छोड़ देंगे, आज शुरू करेंगे। ऐसे जब आप उसको इस तरीके से कन्विंस करोगे तो आसान होगा। अगर ऐसे बोलोगे आई आज हम करेंगे, हाँ आज मना मत करना, हाँ आज मना मत करना, तो फिर क्या होगा? शुरू से आप उसके मन में डर बिठा रहे हो कि यार उसको पता लग गया, अब ज़बरदस्ती होगी। नहीं, उसको अच्छे से अराउस करो, अच्छे से अराउस करो। आप जब देखोगे कि उसके प्राइवेट ऑर्गन से बहुत ज़्यादा ल्यूब पास हो रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी प्रिपेयर हो चुकी है। जब उसकी बॉडी प्रिपेयर होती है तो वजाइनल और एनस के आसपास भी पूरे पेल्विक फ्लोर में ब्लड फ्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो फूलता है और सेंसिटिविटी वो होती है, वो बढ़ती है, और एनस हिस्से में भी सेंसिटिविटी बढ़ती है। उसके बाद आप शुरू में वजाइनल पेनिट्रेशन करो। यस, शुरू में वजाइनल पेनिट्रेशन करो। वजाइनल पेनिट्रेशन के बाद धीरे धीरे स्लोली जब आप करोगे तो जो जी स्पॉट होता है फीमेल का वो स्टिमुलेट होता है, क्लिटोरियस स्टिमुलेट होता है, जिससे और ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ती है, फीमेल पार्टनर काफ़ी कंफर्ट जोन में आता है। इसके बाद जब आप एक्सटर्नल ल्यूब इस्तेमाल, डेफिनेटली एक्सटर्नल ल्यूब इस्तेमाल करो, और मेक श्योर कि आप प्रोटेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हो। दोस्तों, प्रोटेक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, प्लीज़ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो। और प्रोटेक्शन के बाहर एक अच्छी सी ल्यूब का इस्तेमाल करो ताकि कंफर्टेबली आप थोड़ा सा पेनिट्रेट कर सको। इस बात का ध्यान रखो कि आप वजाइना में जब डाल रहे हो, वजाइनल कैविटी बहुत उस तरीके से बनाई गई है कि आप पेनिट्रेट कर सको। एनस हिस्सा का ये वो नहीं होता, इसीलिए शुरू में जितना थोड़ा बहुत अगर पेनिट्रेट कर पाओ उतना ही बहुत है। धीरे धीरे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार धीरे धीरे फिर जब आप बढ़ाते जाओगे अपने पेनिट्रेशन की गहराई को तो ही आप प्रॉपर पेनिट्रेट कर पाओगे। एक दिन में पूरा अंदर डालने की कोशिश करोगे, फीमेल पार्टनर को बुरी तरीके से बवासीर हो सकती है, उसको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, और अगली बार हो सके वो वजाइनल पेनिट्रेशन भी करने ना दे, उसको इतनी दर्द हो सकता है। इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, और जो स्पीड आप वजाइनल पेनिट्रेशन के टाइम पे लगाते हो कभी भी वो स्पीड एनल परफॉर्मेंस के टाइम पे बिल्कुल ना लगाओ। वहाँ पे बिल्कुल स्लो स्टेडीली होनी चाहिए। अगर आपकी फीमेल पार्टनर मना कर रही है वही स्टॉप कर दो, फिर किसी और दिन ट्राई करना, नहीं तो फिर सारी गड़बड़ी हो जाएगी। और दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ साथ ढीला पड़ना काफी आम बात है, बट अगर बढ़ती उम्र के साथ नहीं, बढ़ते दिनों के साथ आपका ढीलापन बढ़ता जा रहा है, या फिर डालने से पहले ढीला पड़ जाता है, या फिर उस तरीके से आप हार्डनेस को महसूस नहीं कर रहे हो, तो मैं लाई हूँ आपके लिए एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन विच इज साइज के। ये आपके ढीलेपन को दूर करने के साथ साथ आपके इरेक्शन को मजबूत बनाता है, टाइट बनाने में मदद करता है, अंदरूनी तरीके से आपके सेक्सुअल हेल्थ को मजबूत करता है, जिससे आपकी बेड लाइफ जो है बहुत ज्यादा बेहतर होती है। ये अंदरूनी तरीके से आपके लिंग के जितने नसें हैं, जितने वेन्स है, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, उन सारी चीजों को रिपेयर करता है, जिससे लिंग में अच्छे से खून का बहाव होता है, इरेक्शन बेहतर होती है, और टाइट भी उस तरीके से होता है। GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड, और इसमें जितने सारे हर्ब्स हैं वो सारे सेफ, सिक्योर है, ट्रस्टेबल है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। इन छोटे छोटे टिप्स का ध्यान रखो, आप जरूर सक्सेसफुल होंगे एक ना एक दिन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।